नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुमटी तोड़ने से नाराज युवक ने अतिक्रमण प्रभारी पर किया हमला। बाल बाल बचे प्रमिल, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय करेंगे बिलासपुर में ध्वजारोहण। एडीएम ने किया अंतिम रिहर्सल। डॉक्टरों की हड़ताल कर्मचारियों के लिए वरदान। सिम्स में बेधड़क चल रहा लामा का खेल। और पूर्व सांसद नवीन जिंदल को सेंट्रल जेल के कैदी ने भेजा धमकी भरा पत्र। रायगढ़ के कोतरा थाने में मामला दर्ज। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को नगर निगम के कर्मचारी सरकंडा में साइंस कॉलेज के सामने अतिक्रमण हटा रहे थे, तभी एक युवक ने दस्ते के प्रभारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है गुमटी तोड़ने से क्षुब्ध होकर युवक ने यह कदम उठाया है। साइंस कॉलेज की छात्राओं ने अवैध रूप से गुमटियां रख दुकानदारी करने वालों की कलेक्टर से शिकायत की थी। बताया जाता है कि इन गुमटी ठेलों में खड़े होने वाले मजनू किस्म के युवक कॉलेज आती जाती छात्राओं से छींटाकशी करते हैं। साथ ही सरकंडा मुख्य मार्ग तक खड़े वाहनों से यातायात व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के निर्देश पर निगम आयुक्त ने यहां से अवैध वेंडरिंग हटाने का आदेश दिया। अतिक्रमण दस्ते ने मंगलवार सुबह कॉलेज के सामने खड़े ठेला गुमटियों को जब्त करने की कार्यवाही की। बाकी दुकानदारों पर इस कार्यवाही का असर नहीं हुआ, तब जेसीबी मंगवाकर इसे तोड़ने की कार्यवाही की गई। साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय के द्वारा पूर्व में भी एक लेटर जारी किया गया था कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, कि यहाँ पर जो लड़के हैं सिगरेट पीते हैं और गुमटी में भीड़ भाड़ रहती है तो बच्चियों को परेशानी हो। तो कुछ बच्चियाँ कॉलेज की लड़कियाँ साहब के पास गई थी तो उनको शिकायत करिए कि यहाँ परेशानी हुई, तो साहब ने ठेले हटाने के आदेश दिए। ठेले हमने जब्त करे करीब 12-15। निगम अपना काम कर रहा था कि अचानक एक युवक की हरकत से यहां कोहराम मच गया। बताया जाता है कि गुमटी तोड़े जाने से खफा होकर चाय दुकान संचालक ने पास खड़े अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा के गले में बिजली का तार कसने की कोशिश की। इससे यहां अफरा तफरी मच गई। समय रहते कर्मचारियों ने युवक को तत्काल पकड़कर अलग किया। इधर लोगों ने उसकी धुलाई कर दी। इस बीच यहां सरकंडा पुलिस पहुंची, युवक को उसके हवाले कर दिया। उधर अब दूसरे दुकानदार अपना बोरिया बिस्तर समेटते देखे गए। लोहे की भारी भरकम गुमटी ठेले तोड़ने का क्रम शाम तक जारी रहा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगलवार को कलेक्ट्रेट मंथन सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को समय सीमा के भीतर पूरा करने निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा का ध्यान रखते हुए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। हर मंगलवार को जिला प्रशासन के जनदर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचते हैं। वर्तमान समय में राशन कार्ड और पट्टा को लेकर ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। जनदर्शन में एडीएम के द्वारा लोगों की समस्या सुनी गई और त्वरित निराकरण के लिए आवेदन आगे बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण, गृह, जेल एवं पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बिलासपुर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर भी मौजूद थीं। फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण का रिहर्सल किया गया। इस वर्ष स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे शहर में दिखाई दे रही है। बाजार में तिरंगा रंग वाली सामग्री की पूछ परख बढ़ गई है। बैच, झालर, बैलून, रिबन और तिरंगे झंडे से बाजार सजा है। गुरुवार को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन स्कूलों और सार्वजनिक रूप से लोग देशभक्ति दिखाते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इसके लिए देशभक्ति के रंगों से ओतप्रोत सजावटी सामान से शहर में उमंग का माहौल है। इधर पुलिस मैदान में मुख्य परेड के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 रंगों से पूरा मैदान सजकर तैयार है। शासकीय विभागों की झांकियों में राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देंगे। कांग्रेस ने अपने महत्वाकांक्षी अभियान हाथ से हाथ जोड़ो के लिए फाइनल बैठक की। बैठक में शामिल सभी ब्लॉक अध्यक्षकों को अभियान के पर्यवेक्षक चंद्र प्रकाश वाजपेयी और पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी दी। खास तौर पर जनता के लिए आए कांग्रेस आलाकमान का संदेश घर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। 60 दिन चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने कहा गया है। जो भी हमारे पुराने सीनियर हमारे कांग्रेस के लोग हैं, हमारे वार्ड के जो लोग हैं, वहाँ उनके घर घर पहुँचकर हम कांग्रेस के संदेश को लेकर जाएं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस के खड़गे जी ने, आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने ये अपना संदेश दिया है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हमारे ऑब्जर्वर अरुण यादव जी और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रभारी शैलजा ठाकुर जी ने एक व्यापक इसमें निर्देश हम लोगों को दिए हैं। सिम्स में चल रही जूनियर डॉक्टर और इंटर्न्स की हड़ताल का फायदा यहां के कर्मचारियों को मिल रहा है। भर्ती होने वाले मरीजों को इलाज के अभाव का डर बताकर कमीशन के लालच में प्राइवेट अस्पतालों में भेजने का सिलसिला चल रहा है। सिम्स में जूनियर और इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। जूनियर डॉक्टरों के ड्यूटी पर नहीं होने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान 8 दिनों से भर्ती मरीज को जबरिया लामा कर दिया जा रहा है और इस बात का मुनाफा यहां के कर्मचारी और सक्रिय दलालों को मिल रहा है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सिम्स में इलाज के लिए आई एक बुजुर्ग महिला को भर्ती किया गया और कुछ दिनों बाद ही उसे प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया। लोकसभा टीवी ने जब परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि सिम्स में उपचार ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वे मरीज का इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल लेकर जा रहे हैं। इनको लामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सिम्स का वार्ड बॉय है। तस्वीरों में देखिए कैसे एक वार्ड बॉय इनके आगे पीछे घूम रहा है। जब इस संबंध में सिम्स अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही की जाएगी। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, इस कारण से हो सकता है कि कुछ मरीज बाहर जा रहे होंगे। अभी आप लोग से द्वारा जानकारी मिली है, मैं पता लगाता हूँ कौन है क्या है। अगर कर्मचारी शामिल होंगे तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों को डराकर रेफर और लामा कराया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर 2 बजे तक कैजुअलिटी वार्ड पूरी तरह खाली हो गया। वहीं इमरजेंसी वार्ड से ही लोगों को दूसरे अस्पताल भेजा जाने लगा। खास बात यह है कि ये काम सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या शासन के दिशा निर्देश और डीन की चेतावनी का इन पर असर नहीं हो रहा है और ये कमीशन के खेल के आगे अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। खमतराई वार्ड नंबर 58 के वार्ड वासी के साथ ही पार्षद भी चिंतित हैं। काली मंदिर तालाब में गांव का ही गंदा पानी नाली के माध्यम से जा रहा है, जिसमें हजारों लोग रोज निस्तारी करते हैं। सुख दुख के लिए एकमात्र तालाब यही है। अब इस तालाब के पानी से नहाने के बाद लोगों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है। कई बार नगर निगम को इसकी सूचना दी गई है ताकि इस नाले को दूसरी ओर डाइवर्ट किया जा सके। ये नाली को यहाँ रोड से उस पार पाइप लगा हुआ है, उधर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये पानी नाली का उधर चले जाएगा, तो ये गांव के आदमी के लिए, ये एरिया के आदमी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और मस्त हजारों आदमी के लिए इसमें नहाने धोने का एक उपाय हो जाएगा। सिम्स की बिल्डिंग में वर्षों से मधुमक्खियों ने कब्जा जमा रखा है। इधर इलाज कराने सिम्स पहुंचने वाले मरीज के कुछ लापरवाह परिजनों द्वारा
इनको परेशान किया जाता है, जिसके चलते ये मधुमक्खियां सिम्स के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसका खामियाजा सिम्स के मरीजों के साथ ही कार्यरत कर्मचारियों और चिकित्सकों को भी भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मधुमक्खियों के छत्ते हटाने सिम्स अधीक्षक ने वन मंडलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द उचित कदम उठाने कहा है। वन विभाग मधुमक्खी के छत्ते बहुत हो गए सिम्स में, तो उनको हटाने के लिए वन विभाग को लेटर लिखा गया है। वन विभाग वालों ने हमको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में वो हटवा देंगे। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुमटी तोड़ने से नाराज युवक ने अतिक्रमण प्रभारी पर किया हमला। बाल बाल बचे प्रमिल, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय करेंगे बिलासपुर में ध्वजारोहण। एडीएम ने किया अंतिम रिहर्सल। डॉक्टरों की हड़ताल कर्मचारियों के लिए वरदान। सिम्स में बेधड़क चल रहा लामा का खेल। और पूर्व सांसद नवीन जिंदल को सेंट्रल जेल के कैदी ने भेजा धमकी भरा पत्र। रायगढ़ के कोतरा थाने में मामला दर्ज। एक बार फिर केंद्रीय जेल में बंद कैदी द्वारा फिरौती की मांग को लेकर पत्र भेजा गया है। इस बार जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के चेयरमैन और पूर्व सांसद नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखते हुए फिरौती की रकम मांगी गई है। आरोप है कि बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने उन्हें यह पत्र भेजा है, जिसमें 48 घंटे के भीतर 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की मांग की गई है। जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने इस मामले में कोतरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पत्रापाली रायगढ़ के महाप्रबंधक को 18 जनवरी को डाक के माध्यम से एक लिफाफा प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 23 जनवरी को खोलकर चेक किया तो पाया कि बिलासपुर केंद्रीय जेल के बंदी क्रमांक 4563-97 द्वारा चेयरमैन नवीन जिंदल को संबोधित करते हुए असभ्य और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की मांग की गई है। इससे पहले भी फिरौती की मांग को लेकर उड़ीसा सीएम को पत्र भेजने का मामला सामने आ चुका है। जिंदल के महाप्रबंधक के द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है कि उनके कार्यालय में एक धमकी भरा नवीन जिंदल जी के नाम से पत्र है, जिसमें असद भाषाओं का उपयोग किया गया था। 5 बिलियन पाउंड ब्रिटिश डॉलर की मांग की गई है। कैदी बिलासपुर सेंट्रल जेल में विरुद्ध बंदी नंबर 4563 के द्वारा ये लेटर भेजा गया है और उनके द्वारा ये है कि यदि 48 घंटे के अंदर की गई मांग की फिरौती नहीं दी गई तो उनके जान को खतरा पहुंच सकता है। इस आशय सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतरा में धारा 386-506 आईपीसी के तहत अपराध विवेचना में लिया गया है। पूरे 4 साल के बाद स्कूल में हुए वार्षिक उत्सव में स्टूडेंट ने खूब रंग जमाया। शहर विधायक को अपने बीच पाकर स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल के शिक्षक और बच्चे बेहद खुश हुए। गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति का सभी ने आनंद लिया। स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल की फिजा में मंगलवार को इंद्रधनुषी रंग दिखाई दिया। 4 साल के बाद स्कूल परिवार ने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। वैसे भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित होने के बाद यहां पहला अवसर था जब अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट एक साथ वार्षिक उत्सव मना रहे थे। लिहाजा उनकी खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब शहर विधायक को अपने बीच पाया। विधायक शैलेश पांडे ने बच्चों के उत्साह को देखते हुए कहा, आज आप सभी का दिन है, खूब मस्ती कीजिए और अपनी कला का मंच पर प्रदर्शन करें, लेकिन ध्यान रहे सबसे ऊपर अपना एजुकेशन जरूर पूरा करें। इसके बाद शुरू हुआ मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर।
विगत 3 वर्षों से कोरोना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग रुका हुआ था और हमारा विद्यालय स्वामी आत्मानंद विद्यालय बन चुका है और छात्रों के बीच में उत्साह बहुत ज़्यादा था। इस बार उन लोगों ने विशेष रूप से हमसे अनुमति ली और हमने विधायक महोदय से समय लिया और आज हमारे यहाँ शाला का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों के बीच में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और वो लोग अपनी प्रस्तुति लगातार दिए जा रहे हैं। शाला विकास समिति शासन का रूप काम कर रही है। जब जब समय मिलता है हम स्कूल में समय देते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं हम शासन को अवगत कराते हैं। अभी कुछ खास जरूरतें स्कूल के लिए? हाँ, अभी 30-40 लाख रुपए अभी प्रिंसिपल सर मांग किए हैं। यहाँ पे रूम बनना है, हॉल बनना है, उसके विधायक महोदय जी ने हामी भरी यहाँ पे। इस अवसर पर विधायक ने यहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की योजना का लाभ देने साइकिल प्रदान किया। वार्षिक उत्सव सफल बनाने सभी शिक्षकों और स्टूडेंट ने मिलकर तैयारी की। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जनवरी माह राशन दुकान वालों के लिए परेशानी भरा रहा। हालांकि महीने की आखिरी में थोड़ी राहत जरूर मिली है। तौल मशीन और पॉस मशीन को जोड़कर हितग्राहियों को राशन दुकान संचालक राशन दे रहे हैं। शुरुआती महीने में तौल मशीन की गड़बड़ी के कारण लंबी लाइन और कई दिन राशन दुकान का चक्कर काटना पड़ा है, जिससे अब थोड़ी राहत मिली है। नहीं, ऐसा अभी राशन दुकानों में वितरण ठीक चल रहा है। लगभग हमारे ज़िले के 75% हितग्राहियों के द्वारा राशन उठाव कर लिया गया है और जहाँ कहीं भी कोई मशीन में कोई समस्या आ रही है तो उसको चेंज कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं और राशन वितरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। मशीन में क्या खराबी आ रहा था? मशीन में अभी कोई खराबी नहीं है। राशन में जो ई-पॉस की मशीन है उसको वेट मशीन के साथ जोड़ा गया है और उसके माध्यम से भी हितग्राहियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। मित्र मंडल नेहरू नगर ने रविवार को नववर्ष समारोह और मित्र मंडल हास्य केंद्र का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नवगठित मित्र मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दूसरे मनोरंजक कार्यक्रम भी किए गए। मित्र मंडल नेहरू नगर के द्वारा गजानन मंदिर में नववर्ष मिलन, कार्यकारिणी शपथ ग्रहण के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर विधायक शैलेश पांडे ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद नम्रता भास्कर यादव, भरत कश्यप, पूर्व पार्षद भास्कर यादव, अंजना वर्मा उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद वर्मा, उपाध्यक्ष सत्यभामा अवस्थी के अलावा नरेंद्र सहारिया, सचिव सुजीत गुप्ता, कोषाध्यक्ष वीसी अग्रवाल, संयुक्त सचिव सुकांत वर्मा सहित सह सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। मित्र मंडल के पदाधिकारियों एवं वार्ड पार्षद की मांग पर विधायक ने नेहरू नगर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। नेहरू नगर सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कराने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसंती वर्मा और श्रद्धा शर्मा ने यहां कविता पाठ की। वंदना ठाकुर, ज्योति गुप्ता, गीता कोन्हेर, आम्रपाली सोमावार, संगीत अनेवार, केया अरुणा गुप्ता, निशा केसरवानी के द्वारा किए गए नृत्य ने यहां समा बांध दिया। शोभा शुक्ला ने पंजाबी व मधु जायसवाल ने छत्तीसगढ़ी गेटअप में लोगों का खूब मनोरंजन किया। शुभांगी सुजीत गुप्ता की जुगलबंदी ने लोगों को खूब हंसाया। शहर के लाफ्टर क्लब के सदस्य सहित नेहरू नगर के गणमान्य नागरिक यहां उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। थोक फल एवं सब्जी उपमंडी तिफरा की जर्जर सड़क लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बड़ी बड़ी गिट्टी और धूल के कारण यहां आने वाले किसान और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। इस मार्ग से सब्जी मंडी के अलावा पुलिस कॉलोनी और सामाजिक भवन आना जाना होता है। कई बार कलेक्टर को इस मार्ग को ठीक कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अब तक इस सड़क का कुछ नहीं हो सका। यहाँ के रहवासी इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी न कभी शासन प्रशासन की नज़र तो इस मार्ग पर पड़ेगी। हाईटेक बस स्टैंड प्रदेश में सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है, लेकिन यहाँ की गंदगी किसी से छिपी नहीं है।
सड़न मारती नाली व बस स्टैंड में फैली गंदगी से यात्री परेशान होते हैं। वहीं बैठने वाला परिसर भी सफाई के अभाव में गंदा हो गया है। CSICD से अब यह हाईटेक बस स्टैंड नगर निगम में शामिल हो चुका है। बावजूद उसके अभी भी इस बस स्टैंड को गंदगी से मुक्त नहीं कराया जा सका है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।